रात के ठीक 2:13 बजे अचानक मेरी नींद खुल गई। कमरे में अजीब सा सन्नाटा था। पंखा चल रहा था लेकिन उसकी आवाज भी जैसे धीमी हो गई थी। मैंने फोन उठाकर टाइम देखा, 2:13 AM, और उसी वक्त मेरे कमरे के कोने से हल्की सी खरोंचने की आवाज आई। खर खर खर। मैंने सोचा शायद चूहा होगा, लेकिन आवाज दीवार के अंदर से नहीं, दीवार के बाहर से आ रही थी। मैं धीरे से उठा और खिड़की के पास गया। बाहर पूरा अंधेरा था, लेकिन जैसे ही मैंने पर्दा थोड़ा सा हटाया, मेरी सांस रुक गई। दूर गली के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। उसके बाल पूरे चेहरे पर बिखरे हुए थे और वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी। पहले तो लगा कोई पागल होगी, लेकिन फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और तभी मैंने उसकी आंखें देखी, लाल चमकती हुई आंखें। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में सिर्फ उसकी आंखें ही जिंदा हों। मैं डर गया, जल्दी से पर्दा बंद कर दिया। खुद को समझाया कुछ नहीं है, बस दिमाग का वहम है। लेकिन फिर वही आवाज आई, घर घर। इस बार खिड़की के बिल्कुल पास से। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने हिम्मत करके फिर से पर्दा हटाया और इस बार वो औरत गायब थी। गली खाली थी, लेकिन तभी मेरे कान के पास एक बहुत धीमी आवाज आई, मुझे ढूंढ रहे हो? मैं जम गया। ये आवाज मेरे पीछे से आई थी। धीरे धीरे मैंने गर्दन घुमाई। कमरे के कोने में वही औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, आंखें पहले से भी ज्यादा लाल और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। मैं कुछ बोल भी नहीं पाया। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ कमरे की लाइट टिमटिमाने लगी। मैं पीछे हटता गया, लेकिन दीवार से टकरा गया। अब वो मेरे बिल्कुल सामने थी, उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में। और फिर उसने कहा, अब तुमने मुझे देख लिया है, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अचानक कमरे की सारी लाइट बंद हो गई, पूरा अंधेरा, और फिर सिर्फ दो लाल आंखें अंधेरे में तैरती हुई धीरे धीरे मेरे और करीब आती हुई। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज ही नहीं निकल रही थी। और तभी सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह मेरा दरवाजा खुला मिला। कमरा खाली था, लेकिन दीवार पर खून से नहीं बल्कि किसी काली परछाई से लिखा था, अब अगला तुम हो। कहते हैं जिस किसी ने भी लाल आंखों वाली को देख लिया, वो 3 रातों के अंदर गायब हो जाता है और अगली बार वो खुद किसी और की खिड़की के बाहर खड़ा होता है, लाल आंखों के साथ।